दोस्तों, आज मैं एक रहस्यमयी और रोमांचक भूतिया कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। लाल डायरी। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे पढ़ते या सुनते समय ऐसा लगेगा मानो सब कुछ सचमुच आपके आसपास घट रहा हो। मेरा नाम राजू है। मैं एक पुरानी किताबों का कलेक्टर हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं वो किताबें खरीदता हूँ जिन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता। अक्टूबर 2024 की बात है। मैं इलाहाबाद अब प्रयागराज के चौक में एक पुराने बुक स्टोर में गया था। दुकान का मालिक बूढ़ा था, उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसने मुझे एक लाल चमड़े की डायरी दिखाई। ये मत लेना बेटा, उसने धीरे से कहा, इसके साथ बहुत कुछ आता है। मैंने हंसकर पूछा, कितने की है? 500 रुपये, लेकिन शाम तक वापस लौटा देना वरना। मैंने पैसे दिए और डायरी ले ली। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लाल कवर और अंदर हस्तलिखित पन्ने। घर पहुंचकर मैंने खोली। पहला पन्ना खाली था। दूसरा पन्ना खोलते ही ठंडी हवा चली, जैसे कोई खिड़की खुली हो, पर सारी खिड़कियां बंद थीं। पहला पन्ना लिखा था, जो भी ये डायरी पढ़ेगा वो मेरा होगा। मेरा नाम है मोनिका। मैं 1972 से यहाँ हूँ। मैंने हंस दिया, लगा कोई मजाक है। फिर तीसरा पन्ना पलटा। वहां लिखा था, राजू तुम अभी हंस रहे हो ना, अब मत हंसना। मेरा हाथ कांप गया। मैंने डायरी बंद की। रात के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कल सुबह दुकानदार को लौटा दूंगा। सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। आधी रात को मुझे लगा कोई मेरे बगल में लेटा है। बिस्तर धंस रहा था। मैंने करवट बदली तो एक ठंडी सांस मेरे गाल पर लगी। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, पर तकिए पर एक लंबा काला बाल था। मेरे सिर में तो छोटे बाल हैं। अगली सुबह मैं दुकान पर गया। दुकान बंद थी। पड़ोस की दुकान वाले ने बताया वो बूढ़ा कल रात मर गया, दिल का दौरा पड़ा। उसकी कोई औलाद नहीं थी। दुकान अब बंद हो जाएगी। मैं घर लौटा। डायरी मेरे बैग में थी। अब उसे लौटाने की कोई जगह नहीं थी। शाम को मैंने फिर डायरी खोली। अब उसमें नया पन्ना लिखा हुआ था, अब तुम मेरा घर हो आरव, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहती हूँ, बस एक रात और रुक जाओ। मैंने डायरी जला देने का फैसला किया। गैस पर रखी और माचिस जलाई। जैसे ही लौ डायरी को छूने वाली थी, लाइट चली गई। अंधेरा हो गया। माचिस बुझ गई। मैंने दोबारा जलाने की कोशिश की, पर सारी माचिस की तीलियां अपने आप जलकर राख हो गई। रात को मैंने डायरी को अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगाया। सोने गया। आधी रात को मुझे लगा कोई मेरे सीने पर बैठा है। सांस नहीं आ रही थी। आंखें खोली तो देखा एक औरत मेरे ऊपर बैठी है। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा मेरी तरफ। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी और फुसफुसाई, अंदर आने दो ना, बाहर बहुत ठंड है। मैं चीख भी नहीं सका, बस देखता रहा। वो मेरे मुंह के ऊपर आई। उसका मुंह खुला, इतना खुला कि उसमें अंधेरा था। फिर वो मेरे मुंह में घुस गई। मुझे लगा मेरे अंदर कोई ठंडी चीज उतर रही है। सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर था। सब नॉर्मल लग रहा था। मैंने सोचा सपना था। नहाने गया। शीशे में देखा तो मेरी आंखें एक पल को सफेद हो गई थी। फिर नॉर्मल। शाम को फिर वही हुआ। इस बार मैं तैयार था। मैंने डायरी खोली और लिखा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कुछ देर बाद नया पन्ना अपने आप लिखा गया। मैं मोनिका हूँ। 1972 में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मैंने अपनी सारी डायरी में अपनी कहानी लिखी थी। जो भी ये डायरी पढ़ता है, मैं उसके शरीर में आ जाती हूँ। मैं बस एक बार फिर जीना चाहती हूँ, बस एक दिन, फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने लिखा, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। उसने लिखा, तुम रोक नहीं सकते। आज रात आखिरी रात है। रात को मैंने सारी लाइटें जला दी, नमक की लकीरें खींची, हनुमान चालीसा पढ़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपिस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल, धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पर कुछ नहीं हुआ। रात के 3 बजे लाइटें अपने आप बुझ गईं। हवा चली। डायरी अपने आप खुली और पन्ने पलटने लगे। फिर वो आई। इस बार वो हवा में थी। उसकी साड़ी जल रही थी, पर वो नहीं जल रही थी। उसने कहा, मैंने 23 लोगों को अपना घर बनाया, कोई एक दिन से ज्यादा नहीं टिका। तुम बहुत हिम्मत वाले हो आरव। तुम 7 दिन तक टिक गए। अब थक गई हूं। आज आखिरी बार कोशिश कर रही हूं। मैंने पूछा, अगर मैं तुम्हें अंदर आने दूं तो क्या होगा? बस एक दिन, सिर्फ 24 घंटे, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम फिर नॉर्मल हो जाओगे। वादा है।
मैंने सोचा 7 दिन से सो नहीं पाया था, खाना नहीं खाया था, अब और नहीं सह सकता था। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, वो मेरे अंदर समा गई। अगली सुबह मैं उठा, सब नॉर्मल था। मैंने खाना खाया, ऑफिस गया, दोस्तों से मिला। रात को मैं घर लौटा, 24 घंटे पूरे हो चुके थे। मैंने डायरी खोली और लिखा अब चली जाओ। कोई जवाब नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली, सोने गया। आधी रात को मैं उठा, मेरे हाथ में डायरी थी। मैंने उसे खोला, आखिरी पन्ने पर लिखा था वादा तोड़ने की सजा मिलती है आरव। मैंने कहा था एक दिन, पर मैंने ये नहीं कहा था कि कौन सा दिन। मैं अब तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए हूँ। अब तुम मोनिका हो, तब से मैं राजू नहीं हूँ। लोग कहते हैं मैं बदल गया हूँ, मेरी आवाज़ बदल गई है, मेरी लिखावट बदल गई है, और जब भी मैं अकेला होता हूँ मेरे मुंह से अपने आप निकलता है अगला कौन। डायरी अभी भी मेरे पास है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे और अच्छी हो।